जी, विद्रोह का परिणाम। सामान्य परिचय। भारत के दृष्टिकोण से विद्रोह तो असफल रहा, लेकिन इसका तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। इस विद्रोह का प्रमुख परिणाम महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा, जिसके पहले बिंदु के अंतर्गत भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई तथा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और अब ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए सीधे उत्तरदायी हो गई। इसी क्रम में अगले बिंदु के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति त्याग दी और भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया। इसके अगले क्रम में भारतीय रजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई तथा घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। घोषणा पत्र के अंतर्गत यह भी कहा गया कि भारतीय सैनिकों की संख्या और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात विद्रोह के पूर्व 5:1 था, जिसे अब घटाकर 2:1 कर दिया गया। तोपखाना पूर्णतया यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखा गया। विद्रोह के बाद अवध एवं बंगाल के सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा इनकी जगह पंजाबी एवं गोरखों की सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। इसी क्रम में भारत की देखभाल के लिए भारतीय राज्य सचिव नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिनमें 8 सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा एवं 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होनी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ।